नीचे कुंडली के 12वें भाव में केतु की स्थिति के समस्त प्रभाव, सकारात्मक व नकारात्मक तथा उपाय अत्यंत विस्तार से सरल भाषा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 12वें भाव में केतु समस्त प्रभाव निम्न हैं। 12वां भाव, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं, जीवन के जिन क्षेत्रों को दर्शाता है वे हैं विदेश, मोक्ष, अध्यात्म, परोपकार, नींद, अवचेतन मन, अस्पताल, जेल, एकांत, खर्चे, हानि, परदेश का जीवन, रहस्यमय अनुभव। केतु जब 12वें भाव में बैठता है तो यह भाव बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय बन जाता है, क्योंकि 12वां भाव केतु के स्वभाव के सबसे अधिक अनुकूल है। सकारात्मक प्रभाव की बात करें, गहन आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मन, ध्यान, योग, साधना, तंत्र मंत्र, जप तप की ओर खींचता है। व्यक्ति जन्मजात आध्यात्मिक या पूर्व जन्म से साधना वाला होता है। मोक्ष व अंतर्ज्ञान की प्रबलता, अद्भुत अंतर्ज्ञान, भविष्यवाणी की क्षमता, सपनों में संकेत मिलना इनके प्रमुख लक्षण हैं। अकेलेपन में ऊर्जा अवश्य इन्हें मिलती है। विदेश यात्रा या विदेश में निवास करना, विदेशी नौकरी, सेटलमेंट, विदेश से लाभ, विदेश से धन या अवसर मिलना इनके लिए प्रमुख उपलब्धि रहती है। परोपकारी और त्यागी स्वभाव, लोगों की मदद करने पर मन को संतोष अवश्य मिलता है। दिखावटी धार्मिकता नहीं करते, भीतर से सच्ची आध्यात्मिकता इनके अंदर पाई जाती है। गुप्त विद्या में महारत, ज्योतिष, रहस्यवाद, वैदिक विद्या, टैरोट, आयुर्वेद, ऑकल्ट में इनकी विशेष रुचि पाई जाती है। तंत्र मंत्र, ध्यान और सिद्धि में सहज ही इन्हें सफलता मिलने लगती है। अगर नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो अनियमित खर्चे और धन हानि, अचानक खर्च बढ़ना, धन रुकना या गुप्त रूप से हानि होना संभव है। नींद में समस्या या स्वप्न परेशान करना, अधिक सपने आना, डरावने सपने आना, अनिद्रा या बहुत अधिक सोना, नींद में ऊर्जा का क्षरण, यह इनकी प्रमुख समस्या होती है। मानसिक अस्थिरता, एकांत की आवश्यकता, अकेले रहना पसंद करते हैं पर कभी कभी इसे लोग गलत समझने लगते हैं। मन में भ्रम, चिंताएं और एकाकीपन अवश्य रहता है। रिश्तों में दूरी, परिवार में थोड़ी दूरी या मनमुटाव संभव है। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी हो सकती है। अस्पताल, कानूनी खर्चे, कभी कभी अचानक अस्पताल या कोर्ट कचहरी से जुड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं। फालतू यात्राएं या समय बर्बाद, बार बार बेवजह यात्राएं और थकावट इन्हें घेरती है। 12वें भाव में केतु के विशेष योग यदि देखे जाएं, मोक्ष योग या सिद्धि योग, यदि कुंडली के दशा अनुकूल हो तो व्यक्ति साधना से अद्भुत लाभ प्राप्त करता है। विदेश लाभ योग, यदि शुक्र, राहु या गुरु शुभ हो तो विदेश में धन लाभ निश्चित होता है। तपस्वी व रहस्यवादी योग, ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त, दार्शनिक, अंतर्मुखी एवं गूढ़ ज्ञान का साधक बन जाता है। 12वें भाव में केतु 100% प्रभावी उपाय यदि बताए जाएं तो केतु का सिद्ध उपाय, कुत्तों को भोजन कराना, विशेषकर काले, सफेद, चितकबरे कुत्ते को भोजन कराने से केतु तुरंत शांत होते हैं। हनुमान जी की उपासना करना, मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, केतु व शनि दोनों शांत होंगे। नारियल का दान करना, शनिवार या मंगलवार को नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। पुराने पाप कर्म और मानसिक तनाव इससे दूर होते हैं। तिल के दीपक अवश्य जलाएं, शनिवार की शाम तिल का दीपक अवश्य जलाएं। भय, स्वप्न दोष और मानसिक बेचैनी से राहत मिलेगी। रेशमी धागा अवश्य बांधें, दाहिने हाथ में लाल या नारंगी धागा बांध सकते हैं। केतु की दशा में स्थिरता आती है। माता पिता की सेवा करें, विशेषकर माता का सम्मान करें, यह केतु का अत्यंत सरल और तीव्र उपाय है। पीला कंबल दान करें, गुरुवार को किसी गरीब को पीले रंग का कंबल दान करें, विदेशी किस्मत खुलती है। ध्यान और जप, रोज 10 मिनट केतु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और नींद की समस्या में सुधार होगा। नींद के लिए उपाय देखे जाएं तो सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी पीना, पैर धो के सोना, ये केतु जनित सपनों में शांति अवश्य प्रदान करते हैं। रत्न सलाह की बात की जाए तो केतु का रत्न लहसुनिया है, लेकिन इसे केवल योग्य ज्योतिषी की सलाह और कुंडली देखकर ही पहने, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव, अगर केतु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति शांत, रहस्यमयी, आध्यात्मिक जीवन से थोड़ी अलग, कम बोलने वाला, गहरे विचारों वाला, सपनों में संकेत पाने वाला होगा। परदेश या विदेश से जुड़े कार्यों को करने वाला, अच्छे अंतर्ज्ञानी,
पाए जाते हैं जिनकी कुंडली में केतु का संबंध 12वें भाव से हो।